अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे प्यार प्यारे दोस्तों को प्यार भरा सलाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, रेसिपीज ट्राई कर रहे होंगे। तो जी आज मैं बनाने लगी थी पकोड़ा करी, क्योंकि आज मौसम लाहौर में बहुत ही हसीन था। हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मौसम के हिसाब से ना आज मैं पकोड़ा कड़ी बनाती हूँ। तो आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं वो लाजमी बताया करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ केजी दही। इसमें मैंने 1 कप अच्छी तरह छाना हुआ बेसन लिया है। बेसन हमेशा आपने जब भी इस्तेमाल करना है तो उसको अच्छे से छान के इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें कंकर वगैरह भी कभी कभी निकल आते हैं और बाल वगैरह भी होते हैं। मैं छान रही थी ना तो बाल एक दो मुझे नज़र आया इसमें से। तो लाजमी आप बेसन को छान के तो फिर इसमें किसी भी चीज़ में इस्तेमाल जब करते हैं तो इसको छान लिया करें पहले। तो फिर मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप पानी डालते जाएंगे और इसको एक विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बचे। अगर ऐसी गुठली रह जाएगी ना तो जैसे हम पकाएंगे इस कड़ी को तो कड़ी में भी गुठलियाँ ही बनेंगी, वो अच्छे से वो मलाई टाइप कड़ी नहीं बनेगी हमारी। तो आपने विस्क की मदद से या चाहे आप तो इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसको 1-2 दफ़ा ग्राइंडर चलाएं तो ये इसी तरह की मिक्स हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें अब पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसमें कोई भी गुठली नज़र नहीं आ रही। हाफ केजी मैंने दही लिया है और इसमें 1 कप मैंने बेसन का ऐड किया था। अब मैं इसमें एक पेस्ट बना लूँगी इसके लिए। तो इसमें मेरे पास है लहसुन, अदरक, दो मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें और 2 मेरे पास छोटे साइज़ के थे टमाटर। इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। फिर एक चूल्हे पर चढ़ा लेंगे बर्तन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल किया है। तो इसमें आप क्योंकि ऑयल आप खाने में कम ही इस्तेमाल किया करें तो मैंने इसलिए इसमें कम कड़ी में इस्तेमाल किया मसाला भूनने के लिए कि पकोड़े जब हमने फ्राई करने हैं ना तो वो भी ऑयल में ही फ्राई होने हैं, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल होगा और इसके बाद फिर हमने इसका तड़का भी लगाना है। तो इसको मसाला बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसमें एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको छोटा छोटा मैंने काट लिया है। इसको करेंगे ब्राउन। फिर इसमें जो पेस्ट हमने बनाया था ना वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह इसको भून लेंगे ताकि इन चीज़ों की अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और इसको बहुत एक प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाए। तो फिर इसमें डाल देंगे नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी लिया था और धनिया पाउडर मैंने इसमें इस्तेमाल किया। आप चाहें तो धनिया साबुत लेके धनिया पाउडर जो सूखा धनिया होता है उसको आप थोड़ा सा क्रश करके तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह 5-7 मिनट के लिए इस मसाले को भून लिया था। अब इसमें डाल देंगे कड़ी का जो हमने मिक्सचर बनाया था दही और बेसन वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे। और ये जो साइडों पे लग जाता है ना इसको भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह उतार लिया करें। ये भी मसाला ही होता है। फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी डाल के फिर इसको हमने अच्छी तरह मीडियम आंच पे अच्छी तरह पकाना है ताकि जो इसके बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। एकदम से फुल आंच पे इसको नहीं पकाना स्टार्ट कर देना, आपने हल्की आंच पे रख देना है। और फिर आप पकोड़े बना लें, पकोड़ों का मिक्सचर रेडी करें, पकोड़े बनाएं। तो पकोड़ों के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मेरे पास बेसन है। इसमें मैं ऐड करूँगी पालक बारीक कटी हुई, अच्छी तरह मैंने धो ली थी। और ये पालक के और प्याज के पकोड़े हैं। कुछ लोग इसमें आलू भी इस्तेमाल करते हैं। तो आलू जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ना तो उसको पकाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है और उसकी वजह से जो पकोड़ा है ना वो सख्त हो जाता है। तो इसमें सिर्फ आप कड़ी में प्याज के और बेसन वो प्याज और इसमें पालक ऐड कर दिया करें।
तो इससे बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनते हैं। तो इसमें मैंने ऐड किया है कुछ ये सूखे मसाला ज़्यादा है, जिसमें है ज़ीरा, धरा मिर्च, एक चुटकी मैंने वो लिया है अजवाइन ली है, और बेकिंग सोडा लिया है, सूखा धनिया लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी लिया है, सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दी थी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमने इसका पतला सा एक बैटर बना लेना है। याद रहे कि खाने वाले पकौड़ों का मिक्सचर अलग होता है, जो हम वैसे ही रमज़ान में या वैसे भी आप फ्राई करके खाते हैं उस पर हम पानी कम से कम इस्तेमाल करते हैं, और जो पकौड़ों में हम कड़ी में जो पकौड़े हम डालते हैं ना, उसका जो मिक्सचर है वो हमेशा पतला होता है। पतला जब बनाएंगे ना तो इससे जो पकौड़े हैं वो बहुत फ्लफ़ी बनते हैं और नरम होते हैं। तो दूसरी तरफ कड़ी में थोड़ा सा मैंने इमली का जो पानी है वो इसमें ऐड किया, क्योंकि जो दही इसमें इस्तेमाल किया था ना वो खट्टा नहीं था। तो अगर आप दही ले रहे हैं ना तो साथ आप खट्टा पानी ले लिया करें, अगर वो भी नहीं है तो सिंपली आप इसमें इमली का थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर दिया करें, तो वो खटास आ जाती है। और दूसरी तरफ ऑयल अच्छी तरह गर्म करके इसमें छोटे छोटे हम पकौड़े बना लेंगे। कड़ी में छोटे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े साइज़ के पकोड़े इसमें अच्छे नहीं लगते। और 2-3 मिनट के लिए दोनों तरफ से पकाएंगे, और ये देखिए हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही नरम और जायकेदार बने हैं। ये हम निकाल लेंगे और ऐसे ही सारे पकोड़े हम इसमें बना लेंगे। अब हम पकोड़े सारे बना लिए थे, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ धनिया, और दूसरी तरफ मैंने तड़के के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और आप इसमें साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं जो गोल वाली होती है, और सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑयल में थोड़ा सा आप डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे जो है वो तड़के में बहुत अच्छा लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। हल्की आंच पे रखा हुआ है, अगर तेज़ आंच पे रखेंगे ना तो ये सारा जल जाएगा। और कड़ी में पकोड़े ऐड कर देंगे, पकोड़े डाल के इसको अच्छे से कड़ी में मिक्स कर देंगे। और तड़के में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी, इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। और अब मैं तड़के में थोड़े से ना कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ, ग्रीन वाला, छोटे छोटे। इसका मैंने पौधा घर में लगाया हुआ है, तो आप जब भी दाल बनाएं, दाल में अगर तड़का लगाते हैं तो आप इसका लगाया करें, कड़ी में लगाया करें, तो बहुत ही मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। ग्रीन ग्रीन इनके पत्ते, आप पौधा लें एक, उसको घर में लगा लें तो ये उसके निकलते रहते हैं पत्ते। तो अब ये तड़का सारा कड़ी में ऐड कर देंगे। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी कितनी मज़े की कलरफुल सी हमारी कड़ी पकौड़ा रेडी हुआ है। आप इस तरीके को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा। कड़ी आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और चावलों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। इस रेसिपी को ट्राई करते हुए आप घर में ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।